शिव भक्त हो तो एक बात बताओ, तुम शिवजी के सिंबल्स को सच में समझते हो या बस फॉलो करते हो? शिव के सिंबल्स सिर्फ माइथोलॉजी की कहानियां नहीं हैं, ये डीप स्पिरिचुअल विजडम को रिप्रेजेंट करते हैं। पिछले 2 वीडियोस में हमने शिव के कुछ पावरफुल सिंबल समझे थे। आज हम समझेंगे 5 और पावरफुल सिंबल्स जो शिव की फिलॉसफी को और गहरा बना देते हैं। सबसे पहला सिंबल है गंगा का शिव की जटा से पृथ्वी पर आना। लेजेंड के अकॉर्डिंग जब गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर आने वाली थी तो उसका फ्लो इतना पावरफुल था कि वे पूरी अर्थ को डिस्ट्रॉय कर सकती थी। तब शिव ने उसे अपनी जटा में रोक लिया और धीरे धीरे पृथ्वी पर रिलीज किया। ये सिंबल बताता है कि डिवाइन एनर्जी को कंट्रोल और बैलेंस करना जरूरी होता है। अगर पावर को डायरेक्शन ना मिले तो वो डिस्ट्रक्शन बन सकती है। इसलिए शिव की जटा से बहने वाली गंगा रिप्रेजेंट करती है कंट्रोल्ड विजडम एंड प्यूरिफाइड कॉन्शियसनेस को। अगला सिंबल है माउंट कैलाश। शिव का घर माना जाता है माउंट कैलाश, लेकिन कैलाश सिर्फ एक माउंटेन नहीं है। स्पिरिचुअल फिलॉसफी में कैलाश रिप्रेजेंट करता है हाईएस्ट कॉन्शियसनेस को। ये दुनिया के शोर शराबे से दूर है, बिल्कुल उस माइंड की तरह जो मेडिटेशन में कंप्लीटली काम हो जाता है। इसलिए योगिक ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग कैलाश सिंबल है इनर स्टिलनेस और स्पिरिचुअल एलिवेशन का। मतलब अगर इंसान अपने माइंड को काम कर ले तो वो अपने अंदर का कैलाश एक्सपीरियंस कर सकता है। अगला सिंबल है अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर शिव का एक बहुत पावरफुल फॉर्म है। इस फॉर्म में शिव का आधा शरीर मेल का और आधा शरीर फीमेल का है। ये सिंबल बताता है कि यूनिवर्स मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जीज के बैलेंस से चलती है। स्ट्रेंथ और कंपैशन, लॉजिक और इमोशन, जब ये दोनों एनर्जीज बैलेंस में होती है तभी ट्रू हार्मोनी क्रिएट होती है। इसलिए अर्धनारीश्वर रिप्रेजेंट करता है बैलेंस, यूनिटी एंड कंप्लीटनेस को। शिव का कॉस्मिक डांस तांडव भी एक पावरफुल सिंबल है। ये सिर्फ एक डांस नहीं है। हिंदू फिलॉसफी के अकॉर्डिंग तांडव रिप्रेजेंट करता है क्रिएशन, प्रिजर्वेशन और डिस्ट्रक्शन के कॉस्मिक साइकिल को। यूनिवर्स लगातार चेंज हो रहा है, कुछ चीज़ें बन रही हैं, कुछ डिस्ट्रॉय हो रही हैं और इसी चेंज के थ्रू इवोल्यूशन होता है। इसलिए शिव का तांडव हमें सिखाता है कि चेंज लाइफ का नेचुरल पार्ट है। अगला सिंबल है कमंडल। शिव के पास अक्सर एक कमंडल भी होता है। कमंडल एक सिंपल वाटर पॉट है जो साधु यूज करते हैं। ये सिंबल है सिंप्लिसिटी और डिटैचमेंट का। शिव को यूनिवर्स का सुप्रीम पावर माना जाता है, फिर भी वो एक सिंपल योगी की तरह रहते हैं। इसका मैसेज क्लियर है, ट्रू विजडम लग्जरी से नहीं, सिंप्लिसिटी और इनर अवेयरनेस से आती है। तो महादेव के सिंबल्स सिर्फ कपोल कल्पना नहीं है, ये लाइफ के हिडन लेसन्स हैं। गंगा सिखाती है कंट्रोल्ड विजडम, कैलाश सिखाता है इनर पीस, अर्धनारीश्वर सिखाता है बैलेंस, तांडव सिखाता है चेंज को एक्सेप्ट करना और कमंडल सिखाता है सिंप्लिसिटी। और शायद इसीलिए कहते हैं शिव को समझना मतलब लाइफ को समझना। हर हर महादेव।